बंद कर दो जा। नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज आप लोगों के बीच में मैं लाइव आया हूँ। उसके पीछे भी जो वजह है वो है, पहला वजह तो ये है कि आप लोगों को पता है अब झारखंड में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है। मैं उस चीज़ पे बाद में आऊँगा, क्या करना है नहीं करना है उस चीज़ पे बाद में आऊँगा। पहले मैं जो आज का जो मुद्दा है वो मैं उस पर थोड़ा आ जाता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि कल मैंने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, पब्लिक ऐप पे, थ्रेड पे, सारे जगह पर एक वीडियो छोड़ा था। नाला में जिस तरह से अवैध कोयला का कारोबार, जो कॉरिडोर बना हुआ है दुमका नाला पथ, उस सिलसिले में आप लोगों को पता है कि मैं लगातार कोयला के विरुद्ध में, जो अवैध खनन होता है और अवैध कोयला का जो पासिंग होता है उसके विरुद्ध में लगातार मैं खबरें दिखाता रहता हूं। क्षेत्र के लोगों को मैं सूचना देता रहता हूं और मेरे पास में कई गुप्तचर भी हैं। नाला विधानसभा में कई ऐसे युवा हैं जो मुझे विश्वास करके मुझे जितने भी 2 नंबर धंधे जो चल रहे हैं नाला में उसका जो वीडियो भेजने का काम वही लोग करते हैं। और सबको विश्वास है कि जयंतोदा को अगर कोई वीडियो भेजेगा तो जयंतोदा उसको सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पे उसको रख करके सार्वजनिक करेगा। मैं अन्य नेताओं की तरह नहीं हूं और अन्य पत्रकार की तरह भी नहीं हूं कि मैं कोई वीडियो आपके तक कोई देता है तो उसको भाई जाके थाना प्रभारी को, इसको उसको दिखा के वहां से पैसा कमा लेता है। मैं उस टाइप का नहीं हूं और इसीलिए लोगों के ऊपर में, मेरे ऊपर में लोगों के द्वारा भरोसा किया जाता है कि दादा को कोई भी चीज़ अगर वीडियो दो तो दादा उसका वीडियो को सही जगह पर, सही जगह पर रखेगा। तो बीते दिनों मैंने ये वीडियो चलाया कि अवैध जो ट्रक है, जो कोयला, कच्चा कोयला, आप लोग देखे होंगे, थोड़ा सा वीडियो था 17-18 मिनट का, 17-18 सेकेंड का। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि कच्चा कोयला लदा एक ट्रक खड़ा था, उसके पीछे में 2-4 ट्रक खड़ा था। अब इस चीज को लेकर मैंने ट्वीट किया था, डीसी साहब को ट्वीट किया था, एसपी साहब को भी खबर दिया था, सबको खबर दिया था। आज का वर्तमान का जो परिस्थिति है उसमें मैं आप लोगों को मैंने ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि नाला के डीएसपी साहब के द्वारा सभी पत्रकारों को फोन किया गया और यह पूछा गया, यह जानकारी लिया गया कि भैया जयंतो बनर्जी को किसने वीडियो भेज दिया, जयंतो बनर्जी को वीडियो क्यों दिया। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है डीएसपी साहब के ऊपर में कि डीएसपी साहब आज पिछले 6 साल से नाला विधानसभा में यहां पे योगदान करके बैठे हुए हैं। 6 साल हो गया, 2018 में आए थे डीएसपी साहब, आज 2023 हो गया। इन 6 सालों में नाला विधानसभा में ऐसा कौन सा कोयला है जो नहीं चला है। 2018 में ही पोचातोली में कोयला चला, खैरा के सामने ट्रक पलटी मारा, सबको पता है। 2021 में 25 ट्रकों को ईसीएल के कर्मचारी मुकेश कुमार के द्वारा पकड़ लिया गया। उनके साथ में 7 गाड़ियां आई थी, सातों गाड़ी को तोड़ फोड़ के बर्बाद करके रख दिया। थाना में कंप्लेन किया गया था, ईसीएल कर्मचारी लिखित कंप्लेन किया। आज तक उस शिकायत पर कोई भी पंचनामा नहीं हुआ है और ना ही किसी को नामजद किया गया है। 25 ट्रकों को पकड़ा गया था कोयला लदा और 7 गाड़ियों को तोड़ दिया गया था। ईसीएल कर्मचारी के 7 गाड़ियों को तोड़ दिया गया था। उसके बाद में फिर से लगातार 7 दिन, 8 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी विक्रमपुर से, कभी इधर से, कभी उधर से, ऐसे ही कोयला चलते रहता है। तो ये किसी को ऐसा बात नहीं है कि नाला के लोग क्या मूर्ख हैं, नाला की जनता क्या मूर्ख है या अंधी है कि किसी को दिखता नहीं है। दिखता सबको है। पुलिस प्रशासन को लगता है कि नाला की जनता को इसी तरह से डर भय दिखा करके हम लोग इसी तरह 2 नंबर धंधा को चलाते रहेंगे और जनता हम लोग मौन रहेगा। तो जनता मौन रह सकता है, मैं मौन नहीं रहने वाला हूं और मैं नहीं चुप बैठने वाला हूं और ना ही मैं इस अवैध कारोबार को मैं चलने दूंगा और ना ही इसका संरक्षण करूंगा। नाला विधानसभा में जितने भी तरीके के अवैध कारोबार चल रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग एक आवाज उठाएंगे, एक मुहिम छेड़ेंगे। अभी वर्तमान में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के बाराबनी में यह अवैध कोयला लोड होता है
उसको रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में भी पार किया जाता है, यह दिखाने के लिए कि देखो ये एक नंबर कोयला है। आप गाड़ी को पकड़िए, गाड़ी में कोई कागजात नहीं मिलेगा, परंतु गाड़ी पकड़ने के बाद में जब थाना में गाड़ी खड़ा कर दिया जाता है, कागजात ऑटोमेटिक आसमान से टपक पड़ता है और फिर वो वैध हो जाता है। ऐसी घटना लगातार चल रही है, दिन में रात में हर समय कोयला पार हो रहा है। मैंने 2017 में उपायुक्त महोदय से निवेदन किया था और मैंने पत्रचार भी किया था कि हमारे बैरियर में, महेशमुंडा घाट का जो बैरियर है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, ताकि जितने भी अवैध कारोबार का जो गाड़ी जो घुसता है, जो कोयला हो, पशु तस्करी वाला जो हो, उसको पकड़ा जा सके। मगर आज तक मेरा 2017 से लेकर आज 2023 हो गया, करीब 6 साल हो गया, 6-7 से 8 साल हो गया, आज तक 7 साल हो गया, आज तक वहां बैरियर पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। अभी सरकार के द्वारा, आपको पता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा हर जगह पर, हर थाने पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश जारी किया है। मेरी भी मांग है कि हर ऐसी जगह पर जहां पर लोगों का जनसंख्या ज्यादा है, जहां आवाजाही ज्यादा है, थाना हो, ब्लॉक हो, बैरियर हो, जहां पे चेक पोस्ट हो, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। जनता की सुरक्षा के लिए, जान माल की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी अनिवार्य है। और सीसीटीवी लगने से क्रिमिनल्स के ऊपर में एक, उन लोगों के अंदर में एक भय रहता है कि कैमरा में कहीं आ गए तो मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को इससे पहले भी पता है कि मेरे ऊपर में कुछ घटना हुआ था, केस कचहरी हुआ था। मेरा जो घर है आसनसोल में, उस घर के बारे में डीएसपी मनोज कुमार झा के सिवाय उनके साथ में जितने लोग थे, थाना प्रभारी और उनके साथ में एएसआई और जितने लोग थे, उन सबको पता है मेरा घर का एड्रेस। उसके सिवाय मेरा किसी भी नालावासी के लोगों को, किसी को मेरा आसनसोल का स्थित का जो मेरा आवास है, वो किसी को नहीं पता है। अब आप खुद समझ लीजिए कि मेरा जान को कितना खतरा है। मैं रोजाना आसनसोल से नाला आना जाना करता हूं और आज मैं कोयला के विरुद्ध में बोल रहा हूं। और इतना भी आप जान लीजिए कि अगर मेरा आसनसोल से नाला आने जाने के क्रम में अगर मेरे साथ में कुछ दुर्घटना घटता है या मेरे परिवार के साथ में कुछ दुर्घटना घटता है, तो इसका जिम्मेदार नाला का डीएसपी मनोज कुमार झा होगा। और ये मैं डंके की चोट में कह रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर में अगर कोई किसी तरह का दबाव बनाने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये लोग तो देख चुका है केस कचर करके मेरा कुछ नहीं उखाड़ सका। अब ये लोग ये सोचेगा कि इसको रास्ता से हटाया जाए। रास्ता से हटाने के लिए ये पुलिस वाले लोग मेरी सूचना, मेरा आवास का जानकारी इस कोयला माफियाओं को देगा। और कोयला माफिया को देने के बाद में ये कोयला माफिया हो सकता है मुझे फॉलो करे, मेरा परिवार को फॉलो करे, मेरे परिवार को क्षति पहुंचाने का कोशिश करे, मुझे क्षति पहुंचाने का कोशिश करे। मगर मैं इसकी जिम्मेदारी मैं जनता को बता रहा हूं। अगर प्रशासन भी कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है, इसका संपूर्ण जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो नाला का डीएसपी मनोज कुमार झा होगा और उस थाना प्रभारी होगा और उसके साथ में जितना कर्मचारी जो आया था यहां पे मेरे घर पे आवास में, वो सभी होंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज जिस तरह से मनोज कुमार झा नाला डीएसपी ने पत्रकारों को लगातार सुबह से फोन करके यह जानकारी उपलब्ध कराने का कोशिश किया जा रहा है कि जयंतो बनर्जी को वीडियो कौन भेज दिया। आपको क्या लगता है कि नाला के लोग अंधे हैं, बहरे हैं, सुनाई नहीं देता है? झूठा केस मुकदमा का डरा के आप लोगों को कब तक गुमराह कीजिएगा? वो लोग डरेंगे, जयंतो बनर्जी कभी नहीं डरेगा और ना ही डरने वाला है। आज ये मुद्दा को उठाना नहीं था, परंतु घटना कुछ घट गया था, इसके चलते मैंने ये अपना रुख को साफ किया हूं कि अभी सुबह से लेके जो चल रहा था, मेरे को कई पत्रकार फोन कर रहा है, ये दादा ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बात है, तो आज मैंने अपना उसको स्टैंड को क्लियर कर दिया हूं। अब मैं जिस वजह से मैं फेसबुक लाइव आया हूं, मैं उस मुद्दे पे जाता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अभी झारखंड की जो स्थिति है, वो जो मुझे दिल्ली से खबर आ रहा है, मेरे पास में जो सूचना है, शायद 5 या 4 तारीख को कुछ ऐसा घटना हो जिससे यह सरकार गिरने का चांस हो सकता है।
सरकार में कुछ आंच आ सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा घटना कि हमारे विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के साथ में करा दिया जाए। यह भी हो सकता है। आपको पता है अन्य पार्टी कोई प्रिपेयर्ड नहीं है, बड़ी पार्टी बड़ी राजनीतिक दल प्रिपेयर्ड है, परंतु हम लोग छोटे राजनीतिक दल वाले जो हैं हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी नया सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनको रांची से कोई 2 नंबर है शायद, आज मैं सुबह ही देख रहा था, फेसबुक में चल रहा था, 0651 करके 2 नंबर है। उन 2 नंबरों से फोन करके जो नए सदस्य जो बने हैं भाजपा के, उनको ये पूछा जा रहा था कि आप किसे 2024 में पसंद करते हैं, किसको देखना चाहेंगे, सत्यानंद झा बाटुल, अमृता रक्षित, जयंतो बनर्जी, राम सिंह यादव, फलाना ढकाना, जो भी है XYZ। तो बड़ा आश्चर्य लगता है, वहां से लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे दादा आप बीजेपी कब ज्वाइन कर लिए। तो मैंने बड़ा विनम्र होकर मैंने सबको उत्तर दिया है कि भाई मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण नहीं किया हूं। मैं बहुत ही आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। हाँ, ये बात सही है, मैंने भी कई लोग मुझे फोन किए हैं, अब तक कल परसों से मैंने करीब 3-4 दिन से लगातार मुझे फोन आ रहा है, हर जगह से फोन आ रहा है कि दादा फोन में आपके बारे में भी पूछा जा रहा है। तो हम सब कोई कंफ्यूज है कि मैं बीजेपी कब ज्वाइन कर लिया। तो मैंने उन लोगों को उत्तर दिया है कि नहीं, मेरा अभी बीजेपी में सदस्यता ग्रहण नहीं किया हूं, मेरी बीजेपी से बातचीत सिर्फ चल रही है। मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं अभी बीजेपी का सदस्य नहीं बना हूं, मेरी सिर्फ बातचीत चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कि मेरा पल्ला को कितना है, मेरा वजन कितना है, हो सकता है कि मेरा वजन को आकलन करने के लिए जो सर्वे है, लोग जो सदस्य बने हैं उन लोगों से पूछताछ कर रही है कि क्या जयंतो बनर्जी कैंडिडेट होने से कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। वो जो भी भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों को पता है बहुत बड़ी पार्टी है, उन लोगों का आकलन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो लोग हाईफंडा आदमी हैं, ऊंची सोच रखते हैं, हम लोग भैया छोटा मोटा आदमी है, नीची सोच रखते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये थोड़ा अलग हटा दिया जाए। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूं। मैं सारे अपने कार्यकर्ताओं से, नाला वासियों से भी आह्वान कर रहा हूं कि ये जो दुर्गा पूजा के समय तक जो भी है, ठीक है, पूजा पाजा है, इसको पार करना जरूरी है। हमारे घर में भी पूजा है, बहुत काम रहता है पूजा के समय में। तो मैं पूजा के दिन तक मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि सिर्फ ये पूजा के दिन तक मैं छुट्टी ले रहा हूं। छुट्टी ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं 24 घंटा मोबाइल पे अवेलेबल रहता हूं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता हूं। परंतु छुट्टी का मतलब यह है कि पार्टी का जो कार्यक्रम सब है उसको मैं दुर्गा पूजा तक स्थगित कर रहा हूं। आपको पता है 22 तारीख को मेरा जन्मदिन है और 22 तारीख को अष्टमी है, नवमी, दशमी, एक बार ये पूजा खत्म हो जाए, उसके बीच सिर्फ एक दिन हम लोगों ने, एक दिन का कार्यक्रम सिर्फ रखा है। शायद 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण का, घर घर चलो अभियान का एक प्रोग्राम रख रहा हूं। 8 तारीख के बाद में दुर्गा पूजा का हम लोगों को अवकाश लेंगे हम लोग। उसके बाद में जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म हो जाता है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ में क्षेत्र भ्रमण का जो कार्यक्रम है, प्रति सप्ताह में कम से कम 4 दिन, ये आप जान लीजिए कि हम लोग 4 दिन क्षेत्र में रहेंगे। 4 दिन अगर नहीं भी होता है, अगर क्षेत्र में कुछ लोगों को असुविधा होता है, 3 दिन तो हम लोग विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और प्रतिदिन कम से कम एक पंचायत को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक पंचायत में जितने भी गांव हैं उसको हम लोग छुएंगे। तो हम लोगों का जो कार्यक्रम हुआ और हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ताओं से हमारी जो बातचीत हुई है, उसमें हम लोगों ने फैसला लिया है कि कम से कम 15 गाड़ी हम लोगों के साथ में रहेगा। हमारे जो कार्यक्रम, जो हमारा घर घर चलो अभियान, जो हम लोग जनसंपर्क अभियान जो चलाते हैं, उसमें 15 गाड़ी मोटरसाइकिल हमारे साथ में रहेगा। करीब 30 लड़के, 30 कार्यकर्ता हम लोगों के साथ में चलेंगे और हम लोग, ये जो 30 का जो ग्रुप बनेगा,
इसके साथ में हमारे साथ में कैलेंडर, हैंडबिल, पोस्टर, बैनर, फ्लैग, हर कुछ रहेगा। घर घर में जो पर्चा देना होता है वो भी रहेगा। मोहल्ले में पोस्टर साटना, बैनर साटना, पोल में आपका फ्लैग लगाना, ये सारा कुछ हम लोग लेके, हम लोग 30 लड़कों का हम लोग का झुंड हम लोग निकलेंगे और हम लोग एक एक दिन में एक एक पंचायत को कंप्लीट करेंगे। और ये जो शुरुआत जो हम लोग करेंगे, हम लोगों का जो एक्टिव, हम लोगों का जो कार्यकर्ता है, हम लोग सक्रिय, उनका कहना है कि पहले बड़े बड़े पंचायतों को चुना जाएगा और मार्केट प्लेसों को पहले चुना जाएगा। जिस तरह कुंडहित का पूरा बाजार, कुंडहित का जो पंचायत है उसको पूरा बाजार को लेके उसको कंप्लीट करेंगे। नाला का बाजार उसको कंप्लीट करेंगे। फतेहपुर का बाजार उसको कंप्लीट करेंगे। खैरा का बाजार उसको कंप्लीट करेंगे। श्रीपुर उसको कंप्लीट करेंगे। अफजलपुर उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग बड़े बड़े पंचायतों पे ध्यान देंगे। आंबा, आप लोगों को पता है, मेरा मामा घर है और सबसे बड़ा गांव की भी है हमारे विधानसभा में। तो एक ही गांव में करीब करीब अगर जसपुर और गढ़समली को अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 7 से 8 9 बूथ हो जाता है। तो हम लोगों ने टारगेट लगाया है कि पूरा आंबा को, गढ़समली और जसपुर को वहां पे मिला के उस सारा पूरा पंचायत को हम लोग एक दिन में कंप्लीट करेंगे। मामा घर है, थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। आपको पता है भगना हूं मैं वहां का, तो अपने भगना होने के नाते हमको वहां पे रुकना भी पड़ सकता है। तो सारा दिन हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोग जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, आपको इतना भी बता देता हूं, 1 लाख हैंडबिल हम लोगों का तैयार हो चुका है। करीब 10,000 कैलेंडर हम लोगों का बन के तैयार है। 2024 का जो कैलेंडर है, नए साल का जो कैलेंडर है, वो पूरा बन के तैयार है। और इतना ही नहीं, पोस्टर करीब करीब 5,000 पोस्टर, आपका फ्लैग, बैनर, ये सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोगों को जनता के बीच में जाना है। भारतीय जनता पार्टी मेरा सर्वे करा रही है, इसके चलते हम लोग बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है वो अपना पूरा संपूर्ण रूप से अलग बात है। हम लोगों को जनता का कार्य करते रहना है। जो जनसंपर्क अभियान चलेगा उसके साथ साथ लोगों का जो असुविधा है उसको भी देखना है। आज मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक और चीज बता दे रहा हूं, कहीं भी किसी का पेंशन बाकी हो, मैं छाती ठोक के पहले ही बोला हूं और आज भी डंके की चोट पे बोल रहा हूं, अगर किसी का पेंशन बाकी है तो वो मेरे कार्यालय तक पेंशन पहुंचा दे, उसको पेंशन दिलाना मेरा दायित्व बनता है। अगर किसी का आवास कहीं फंसा हुआ है तो उसको भी, वो भी मेरे पास में आए। मगर हाँ, अगर आवास का जो झमेला है, पहले आपको जुड़ना होगा मेरे साथ में, आपको मेरा समर्थन देना होगा। आप अपना काम निकालने के लिए सिर्फ मेरे साथ में घूमिएगा और उसके बाद में किसी और पार्टी को पकड़ लीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आपको मेरे साथ में जुड़ना होगा। कहीं कुछ अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ है, कुछ केस मुकदमा है, तो आप मुझसे बोलिए, मेरा वकील है, मैं आपको मेरा वकील दूंगा, वो आपका केस मुकदमा भी देख लेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं आज जिसके लिए आया हूं, मैं जनता से पूछना चाहूंगा, मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो, वो भी कट जाता है, 4.5 किलो मिलता है प्रति व्यक्ति। मोदी जी शौचालय दिए, मोदी जी घर दिए, मोदी जी गैस दिए। क्या शौचालय, घर, गैस, राशन से आपका घर परिवार चल जाता है? नहीं ना। क्या 5 किलो अनाज से क्या आप संतुष्ट हैं? मैं जनता से पूछना चाह रहा हूं, क्या मोदी जी के द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं, क्या 5 किलो जो राशन है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मेरे पास में शायद जवाब आप लोगों का होगा नहीं। मैं भी जानता हूं मोदी जी का जो योजना है
उस योजना को धरातल में उतारने के लिए मैं मोदी जी के योजनाओं पे काम करता हूं। 665 गैस दिया मैंने। योजना किनका है? मोदी जी का। यह हम जैसे नेताओं का काम है कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई भी योजना चलाया जाता है उसको आखिरी जनता तक पहुंचाना, यह हम लोगों का दायित्व है। इसी के चलते हम लोग नेतागिरी करते हैं। अगर हम लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी योजना को अगर जनता तक नहीं पहुंचाते हैं तो हमें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ मोदी जी का पोस्टर दिखा के, फोटो दिखा के वोट लेना मेरा काम नहीं है। मैं अपने दम पर, मैं अपने बलबूते पर वोट लेना चाहता हूं। मैं मोदी जी की योजनाओं को आप तक बिना किसी घूस कमीशन के पहुंचाने का काम करूंगा। मैं अपने कार्य से जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से अपने कार्य करने के इसके चलते मैं वोट मांगूंगा। सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखा के वोट लेने वाला जयंत बनर्जी नहीं है। मैंने पिछले 5 सालों में जो काम किया है, मैं अपना चेहरा दिखा के वोट मांगूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रत्याशी मुझे बनाती है तो मोदी जी का वोट तो जो चेहरा है वो चेहरा रहेगा ही, क्योंकि मोदी जी उनसे हम लोगों का बराबरी हो ही नहीं सकता है। परंतु मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं। अभी जो वर्तमान में जो नेता हैं जो अपने दावेदारी कर रहे हैं कि हम लोग भी बीजेपी के एनडीए से प्रत्याशी होंगे, कोई बोलता है हम बीजेपी से प्रत्याशी होंगे, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि क्या वो सक्षम व्यक्ति है? क्या वो मुख्यमंत्री के पास में जाके झगड़ के नाला विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पैसा ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जितने भी नेता हैं ये लाइन के पीछे में खड़े होने वाले नेता हैं। ये सामने जाना नहीं जानते हैं। इन लोगों को डर लगा रहता है कि ऊंचा वाला नेता कुछ बोल दिया तो क्या होगा। अरे बोल दिया तो बोल दिया। मैं अपने क्षेत्र के लिए जो पिछले 70 साल से मेरा क्षेत्र को खोखला कर दिया, मेरा कोयला ले लिया, मेरा बालू ले लिया, मेरा पत्थर ले लिया, मेरा सारा खनिज ले लिया, बदले में ना हमारे युवाओं को रोजगार मिला ना कुछ मिला, हम लोगों को ठेंगा दिखा दिया। अब समय आ गया है कि अब अपना अधिकार को लेंगे। और अधिकार कैसे लिया जाता है? मुख्यमंत्री साहब से लड़के। और मैं आप लोगों को इतना भरोसा दिलाता हूं कि ये जो जितने नेता हैं ये मोदी के पास में नहीं पहुंच पाएंगे, ये मोदी जी के पास में पहुंच भी नहीं पाएंगे। परंतु मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर विधायक आप लोग चुन के देते हैं तो मैं मोदी जी से के पास पहुंच के उनसे भी जाके मैं फंड ले आऊंगा नाला विधानसभा के लिए। मैं झुकने वाला नहीं हूं और मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूं। और आप लोगों को इतना भी बता देता हूं, मोदी जी कार्य करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, ना कि जो बैठ बैठ के उनके नाम पे वोट मांगता है उनको भी पसंद नहीं करते हैं मोदी जी। मोदी जी का मतलब ही है कि मैं 18 घंटा काम करूं तो तुम भी 18 घंटा काम करो, तुम भी क्षेत्र में रहो, क्षेत्र के लोगों के लिए काम करो। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि जयंत बनर्जी अगर विधायक बना तो नाला का विकास 100% है। रोजगार में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप लोगों को यह भी पता है कि अफजलपुर में जो कारखाना का वादा किया हूं, जब तक वादा पूरा नहीं करूंगा, अगर वादा 2026 अगर 24 में चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा के साथ में हो या दिसंबर महीना में हो, मैंने 1.5 साल मांगा है अपना जनता से। 1.5 साल के भीतर में अगर मैं आप लोगों को कारखाना नहीं दे सका तो मैं ऐसा जिद्दी आदमी हूं कि मैं त्याग दूंगा कुर्सी, मैं विधायकी छोड़ दूंगा, मगर मैं जनता के सामने वो कटोरा लेके जाके वोट मांगने वाला नेता में से नहीं हूं। मैं काम किया हूं, मैं अपने काम के बलबूते में जनता से वोट मांगूंगा, अपने कार्य के बदौलत में जनता से वोट मांगूंगा। मैं कटोरा लेके जाके जनता के पास में नहीं खड़ा हूंगा, मैं पैसा दे के वोट नहीं खरीदूंगा, मैं दारू दे के वोट नहीं लूंगा, मैं पेट्रोल दे के वोट नहीं मांगूंगा। मैं योजना दूंगा, सरकार का लाभ जो योजना है मैं उसे जनता तक पहुंचाऊंगा, उसके एवज में वोट मांगूंगा। मैं अपने कार्य को करके जनता से वोट मांगूंगा, ना कि मैं मुर्गा दारू पैसा देके वोट मांगूंगा। मैं भी
मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते आया हूं। कैंपेनिंग करने का स्टाइल आप लोग भी देख चुके हैं, मेरा भी। मैं पूरी तरह से सोशल मीडिया में जो भी काम करता हूं उसको लोगों को दिखाता हूं। कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि आप करते इतना है, दिखाते इतना है। तो भैया एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। आप जितना दिखाइएगा आपको 10 लोग देखेंगे। आपको जब 10 लोग देखेंगे तो 10 लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। उन 10 लोगों में हो सकता है 2 लोगों का कुछ समस्या हो, तो वो 2 लोग जो आपको नहीं जानते हैं, वो उनके पास में उनके ऊपर में समस्या है, मगर उनको समाधान नहीं मिल रहा है। जब वो मेरे से जुड़ जाएंगे तो उनको समाधान भी मिल जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया में जो ज्यादा रहता है, लोग उसको ज्यादा देखते हैं, लोग उसको ज्यादा सुनते हैं और उससे उनको मदद मिलता है। आज वर्तमान में मैं जो काम करता हूं, कुछ लोगों को चिड़न होती है कि ये काम करता है, जिस तरह मैं अभी पहले बोला, काम इतना करता है, दिखाता इतना है। तो मैं जितना दिखाऊंगा उतना ही लोगों तक पहुंचूंगा। ऐसा नहीं है कि हमारे नाला विधानसभा क्षेत्र में लोगों की परेशानी नहीं है। बहुत परेशानी है नाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। किसी के पास में रोजगार नहीं, किसी के पास में खाना नहीं, किसी के पास राशन नहीं। अभी रिसेंटली आप लोग देख लिए हैं कि राशन में किस तरह कटौती हो रहा है। किसी का 2 किलो काट दे रहा है, किसी का 1 किलो काट दे रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या अगर मैं विधायक रहता तो ये 500 डीलर जो नाला विधानसभा क्षेत्र में हैं, किसी डीलर का मजाल था कि आप लोगों से 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो चावल काट लेता। आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी के समय में कितने लोगों को, कितना डीलर को सस्पेंड कराया हूं। अब वो डीलर वापस आ गए हैं। विधायक का आशीर्वाद मिल गया है, वो लोग वापस आ गए हैं। मेरे रहते ये सब नहीं चलने वाला है। आज योजना आपको अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए पहले से पगड़ी देना पड़ता है, पीसी। आज आपको क्षेत्र में कुछ काम करना है, आपको आवास चाहिए तो 20,000 घूस। मैं गलत बोल रहा हूं? पेंशन बनाना है तो कंप्यूटर ऑपरेटर को 5,000 रुपया दीजिए, नहीं तो आपका पेंशन में नाम नहीं चढ़ेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर को भी मैंने सस्पेंड कराया है, आप लोगों को पता होगा। उसको यहां से खदेड़ा था। और सबको पता है कि अगर जयंतो बनर्जी नाला विधानसभा में नाला का विधायक बन गया तो ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं एक दिन में सब भाग जाएंगे। या फिर ये अपना रवैया बदल देंगे, या फिर यहां से अपना बोरिया बिस्तर लेंगे और रफू चक्कर। क्योंकि यहां पे वही रहेगा जो ईमानदार पूर्वक जनता का काम करेगा। जो घूस लेगा और जो घूसखोरी वाला काम करेगा उसको एक ही दिन में यहां से लपेट के अजय के पार फेंक दूंगा। यहां वही टिकेगा जो ईमानदारी पूर्वक काम करेगा, जनता का सेवा करेगा। जो 1 रुपया भी मांग दिया उसका अगला दिन मैं बोरिया बिस्तर पैक करा दूंगा। मैं अपने लोगों से, अपने जनता से मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ विलंब हम लोगों के हो रही है। हम लोगों का कार्यक्रम है, बहुत तरफ से मुझे फोन भी आ रहा है कि दादा आप लोग घर में बैठे हुए हैं, आप लोग अभी तक निकल नहीं रहे हैं, क्या बात है, सब घूम रहा है, आप लोग क्यों नहीं घूम रहे हैं, कहीं आप मार्केट से आउट हो गए। हम लोग ऐसा भाई मेरे कुछ नहीं है, हम लोग मार्केट में ही हैं, हम लोग आना जाना करते ही हैं। परंतु अभी आप लोगों को पता है कि नाला विधानसभा में अभी जो परिस्थिति है, अभी क्या है, अभी आपका लोकसभा का इलेक्शन का जो कैंपेनिंग है वो सब चल रहा है। मुझे लोकसभा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा अपना जो पेस है उसको थोड़ा धीमा कर दिया है। हम लोग रुक रुक के अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोकसभा का हवा चल रहा है। लोकसभा में कहीं हम लोग इधर उधर ना हो जाए और अभी जो खर्चा जो भी हमारा होता है वो पूरा बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चुपचाप इसीलिए बैठे हुए हैं। और हम लोग भी वेट एंड वॉच का पॉलिसी कर रहे हैं कि 5 तारीख, 4 और 5 तारीख अक्टूबर को क्या होने वाला है। 4 और 5 अक्टूबर को अगर कुछ उलटफेर होता है तो इतना मान लीजिए कि चुनाव लोकसभा के साथ में होगा। जिस तरह से मुझे दिल्ली से खबर आ रहा है, और दिल्ली में आप लोगों को पता है कि मैं कई भाजपा नेता से संपर्क में हूं, बातचीत होते रहता है मेरा, तो एक हल्का सा मुझे हिंट मिला है कि हो सकता है कि हमारा जो चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, वो लोकसभा के साथ में करा दिया जाए। अगर यहां सरकार कुछ उथल पुथल होता है तो, अन्यथा जो हमारा टाइम फ्रेम है दिसंबर, हम तो चाहेंगे कि दिसंबर में ही चुनाव हो, क्योंकि हमारे पास में जो 1 साल का जो गैप जो बचा हुआ है,
हम उस 1 साल के गैप में अपना जो प्रचार प्रसार जो हमारा जो अभी रुका हुआ है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकेंगे। जो कुछ गांव जो छूट गया है, जो कुछ पंचायत में किसी पंचायत में 5 गांव, किसी पंचायत में 2 गांव, किसी पंचायत में 1 गांव, ऐसे करके छूट गया है, तो उन गांवों तक पहुंचने के लिए हमें भी समय चाहिए। अगर अचानक ये चुनाव हो जाता है तो थोड़ा हम लोगों के ऊपर में भारी पड़ सकता है, हम लोगों के लिए मुसीबत हो सकता है, मगर क्या करें, अगर मुसीबत होगा भी तो हम लोगों को उस मुसीबत को पार करके अपना सारा मैन पावर को लगा करके चुनाव में जो कार्यक्रम होता है उसको पूरा करना होगा। बट उसमें क्या होगा, सब हड़बड़ी में करना होगा। और अगर समय रहते चुनाव होता है तो हम लोग रिलैक्स होके पूरा प्लानिंग के साथ में अपना जो चुनाव चिन्ह है उसको भी लेना है। अगर भाजपा देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर भाजपा नहीं देती है तो हमें अपना चुनाव चिन्ह लेना होगा, हमें अपना चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाना होगा। आप लोगों को पता है कैलेंडर जो 10,000 बना है उसमें तो सिर्फ मेरा फोटो है और मेरा नाम है। अब जो कैलेंडर जो बनेगा उसमें चुनाव चिन्ह के साथ में कैलेंडर बनेगा और हम लोग 10,000 परिवार को टारगेट करेंगे। अगर एक परिवार को अगर एक कैलेंडर आप लगा दिए और अगर 10,000 परिवार तक आप कैलेंडर पहुंचा दिए तो आप इतना जरूर जान लीजिए, जो मैंने कहा ना, जो दिखता है वो बिकता है। एक घर में अगर कैलेंडर दिन रात लगा रहे और अगर उस कैलेंडर को परिवार वाले बार बार देखते रहेंगे, बार बार अगर कैलेंडर पे ध्यान देंगे तो आपका वो चेहरा उनको याद रहेगा, वो चुनाव चिन्ह याद रहेगा। जिस तरह से आज कमल का फूल, तीर धनुष जो याद रहता है, ठीक उसी तरह अगर हम लोग समय रहते अगर अपना चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचा देते हैं तो हमें चुनाव जीतने में आसानी होगा। खर्चीला है, हमको पता है ये सारा कुछ खर्चीला है, मगर मैं खर्च उठाने के लिए तैयार भी हूं। और आप लोगों को पता है संसाधन के माने में मेरे पास में किसी चीज का कमी नहीं है। मैं ये सारे खर्च करने के लिए भी तैयार हूं। एक कैलेंडर का करीब 13-14 रुपया लगता है, मुझे पता है 10,000 कैलेंडर मतलब 1,40,000, उसको खर्च करना पड़ेगा। करीब 1.5 लाख 1 लाख हैंडबिल, उसको खर्च बनाना पड़ेगा। करीब पोस्टर 10,000 पोस्टर बनाना पड़ेगा। क्यों? अगर आप ये सब सारा चीज अगर अपने क्षेत्र में लगाते हैं तो आपका छवि जनता देखते रहेगी। सोशल मीडिया में जो हम काम कर रहे हैं वो अलग बात है, सोशल मीडिया के बाहर में क्षेत्र में लोगों को दिखना चाहिए, जगह जगह पर बैनर लगना चाहिए, जगह जगह पर पोस्टर लगना चाहिए, जगह जगह पर चुनाव चिन्ह को दिखना चाहिए। तो ये संभव तब है जब हम लोग कंफर्म हो जाए कि हां चुनाव कब होने वाला है। 4 तारीख तक इंतजार कीजिए। कई जगहों से मुझे फोन आ रहा है, कई जगह से लोग बुला रहे हैं कि दादा हमारा पंचायत आइए, हमारे गांव आइए। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी से आग्रह कर रहा हूं, मुझे 4 से 5 तारीख तक इंतजार करिए, समय दीजिए। 5 तारीख को कुछ ना कुछ निश्चित फैसला होगा और 5 तारीख के बाद में चुनाव का रणनीति क्या बनना होगा आप लोग खुद देख लीजिएगा। क्योंकि आपको पता है मैं बहुत एग्रेसिव कैंपेनर हूं। मैं जब कैंपेनिंग में उतरता हूं और मेरा जो टीम जो है, मेरे साथ में जो मेरे लड़के लोग हैं, हम लोग सब बहुत एग्रेसिव कैंपेनर है। हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर कैंपेनिंग करते हैं और हम लोगों का कैंपेनिंग का तरीका बहुत अलग है। हम लोग कोई घर नहीं छोड़ते हैं, एक भी दरवाजा नहीं छोड़ते हैं। हम लोग हर दरवाजे तक पहुंचते हैं, हर वोटर तक पहुंचते हैं। इसलिए इत्मीनान रखिए, जयंतो बनर्जी आप लोगों से वादा कर रहा है कि आप लोगों के बीच बहुत जल्द दिखूंगा मैं, आप लोगों के गांव में बहुत जल्द दिखूंगा मैं। और मेरा फोन आप लोगों के लिए 24 घंटे के लिए खुला है। कभी भी कोई भी परेशानी हो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। आपकी परेशानी आप हमें दे दीजिए। मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि आप लोग परेशानी हमें दे दीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से और एक बात मैं कहना चाहूंगा। मेरे बुरे वक्त पे आप लोगों को पता है कि जब मेरा ऊपर में केस मुकदमा हुआ था, कई समाज के लोग मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। और आप जो मेरा जो ग्रुप देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा मेरे साथ में जो एक्टिव था वो है ग्वाला समाज के लोग। आज मैं उन सारे लोगों को धन्यवाद बोलता हूं, कोटि कोटि हाथ जोड़ के मेरा उन सबको नमन।
क्योंकि मेरे बुरे वक्त में मेरे परिवार के साथ में ये सारे लोग मेरे साथ में खड़े रहें, चाहे वो लापित हो, चाहे वो ग्वाला समाज के लोग हो, चाहे वो मोहली हो, चाहे वो सूड़ी हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मुस्लिम हो। ये सारे लोग जिन्होंने भी मुझे मेरे दुख की घड़ी में मेरे परिवार के साथ में खड़ा रहा, मेरे साथ में खड़ा रहा। हटाइए मेरा परिवार की बात, मुझे पता है आप लोग बोलेंगे दादा आपका परिवार से कोई नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, परंतु मेरे साथ में जो मेरे पीछे में जो चट्टान की तरह खड़ा रहा, मेरा युवा कार्यकर्ता, मेरा युवा जोशीला, मेरे सक्रिय कार्यकर्ता, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को आज हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आज हाथ जोड़ के मैं सभी का आदर प्रणाम करता हूं कि मेरे परिवार के साथ में और मेरे साथ में आप लोगों ने बहुत ही बुरी वक्त में आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आज भी आप लोग मेरे साथ में खड़े हैं। और मैं आप लोगों से विश्वास दिलाता हूं, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि भविष्य में आप लोगों की सारी कठिनाई को मैं अपने कंधे पे लूंगा। और आप लोग जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कुछ ना कुछ मैं करते रहता हूं आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ मैं रोजगार के प्रति मेरा जो एक अलग ही मैसेज है कि हर घर में एक रोजगार, उसको लेके मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूं। तो इसलिए घबराने का कुछ भी नहीं है। मैं हूं, मैं था और मैं रहूंगा। स्थानीय हूं, युवा हूं, शिक्षित हूं, संसाधनों से लैस हूं और मेरा कोई कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। इसलिए आप मेरे साथ में डटे रहिए और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आगामी चुनाव नाला के लिए बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि ये जयंतो बनर्जी मैदान में है और जब तक मैं मैदान में हूं ये रोमांच रहेगा नाला विधानसभा के लिए। अभी 1 साल बाकी है या फिर 6 महीना बाकी है, दोनों में से कुछ ना कुछ ये 5 तारीख तक पता चल जाएगा कि 6 महीना में चुनाव होगा या 1 साल बाद जैसे अपने समय पे होता है उस समय चुनाव होगा। चुनाव जब भी हो हम लोग तैयार हैं, मेरा कार्यकर्ता तैयार है, मेरा पार्टी तैयार है। हम लोग टस के मस नहीं होने वाले हैं और हम लोग मिट्टी छोड़ने वाले में से नहीं हैं। कुछ लोग ये सोच रहा है कि जयंतो बनर्जी को चुप करा देंगे, दबा देंगे, तो ना जयंतो बनर्जी बैठेगा, ना चुप होगा और ना ही दबेगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, जाते जाते भी बोल के जा रहा हूं, नाला विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूं, नाला विधानसभा से मैं प्रत्याशी रहूंगा। कौन चुनाव लड़ता है नहीं लड़ता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सैक्रिफाइस नहीं करने जा रहा हूं, किसी अन्य के लिए मैं चुनाव से सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा पार्टी चुनाव लड़ेगा और अगर भाजपा मेरे को चुनाव लड़ाती है तो भी अच्छी बात है और नहीं तो मैदान खुला हुआ है। मैं ऐसे भी चुनाव लड़ूंगा, वैसे भी चुनाव लड़ूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।